Hey guys, this is Ujjwal Kumar Sen and you're watching Ujjwal Kumar Sen YouTube channel. So guys, आज हम बात करने वाले हैं जॉब्स आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं बीटेक करने से पहले या फिर एडमिशन आपने लिया नहीं अब तक, तो लास्ट तक देखना, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। थोड़ा कंपेरिजन ही बता दूंगा बिकॉज यहाँ पर कंपेरिजन दिखता है इसी ब्रांच के साथ दूसरे ब्रांच में। मैं लगभग 9 साल से इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, 9 साल से मैं इस प्रोफेशन में हूँ और मैं पढ़ा भी। वो सब कुछ मैं डिटेल्स में आपको बताऊँगा ताकि आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन बच्चा पास आउट करता है तो ऑब्वियस सी बात है उनके पास जॉब्स क्या रहते हैं, या तो प्राइवेट या तो गवर्नमेंट, राइट। तो आपको पता है इंडिया में, हमारी कंट्री में खास करके, बाकी कंट्रीज का मैं बताऊँगा नहीं, यहाँ पर मैक्सिमम लोग किस पर डिपेंड है, प्राइवेट पर डिपेंड है। बिकॉज गवर्नमेंट इतने कंपनीज हमारे पास नहीं है और ना किसी कंट्री में शायद होगा कि सारे बंदे गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं। तो प्राइवेट की हम बात करते हैं। प्राइवेट में जॉब लगने का हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक ऑन कैंपस है और एक क्या है, ऑफ कैंपस है। अनफॉर्चुनेटली 70-80%, इवन 80% से ज़्यादा होगा शायद, कि इन कॉलेजेस में कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है। होता भी तो इलेक्ट्रॉनिक्स का होना थोड़ा मुश्किल है, कंप्यूटर साइंस का होता होगा बिकॉज कंप्यूटर साइंस के प्लेसमेंट काफ़ी अच्छे होते हैं सब कॉलेज में। जो करंट सिनारियो है, आगे भी शायद वही ट्रेंड चलेगा बिकॉज 8-10 साल से वही ट्रेंड चलता आ रहा है। तो ऑन कैंपस से जब जॉब लगेगा आपका, अच्छे कॉलेज है, मान लो IIT है, टॉप के IIT, तो आपके पैकेज अच्छे लगने का चांसेस है। बिकॉज जितने भी कंपनीज है, बड़े कंपनीज टॉप कॉलेज से हायर करते हैं तो उनका पैकेज एवरेज आप 10 लाख ले सकते हो। 10 लाख के आसपास आपके पास एवरेज पैकेज होना चाहिए, लगभग होता भी है, राइट। इवन लास्ट टाइम मैंने देखा था एक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा था, उसका काफ़ी अच्छा पैकेज क्या था, करोड़ों में गया था, लेकिन वो IIT से था, राइट। बाकी सबका नहीं होता है बट एवरेज बता रहा हूँ 10 लाख के आसपास होगा IIT, टॉप IIT में। अगर आप सिंपल लोगे तो कितना होगा, 5 के आसपास, 4 to 5, मतलब 4 to 5 उल्टा लिख दिया मैंने, 4 to 5 के आसपास पैकेज होगा टॉप कॉलेज की बात करेंगे तो, राइट। बट ये देखा गया है बहुत सारे कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे कंप्यूटर के फील्ड में चले आते हैं। इसके पीछे दो रीज़न होता है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे कंट्री में इतने जॉब्स नहीं है, आगे शायद हो जाए, बताना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज जो कंडीशन जिस टाइम पर इस वीडियो को बना रहा हूँ ऐसा समझ में आ रहा है कुछ कंपनीज इंडिया में आएंगे जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हो सकते हैं, राइट। तब शायद जॉब्स थोड़ा सा इंक्रीज हो प्राइवेट सेक्टर में। तो लेकिन अब फिलहाल क्या है, थोड़े से प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, अगर ऑफ कैंपस की बात करोगे तो ऑफ कैंपस में क्या होता है, आपको बहुत बड़े कंपनीज में एज ए फ्रेशर नौकरी मिलना थोड़ा डिफिकल्ट काम है। तो हम क्या करते हैं, छोटी नौकरी से, मतलब वेंडर कंपनी है, स्मॉल स्केल कंपनी है, उससे हम शुरू करते हैं। तो हमारे सैलरी कितना होता है, 10,000, 12,000, 15,000, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैंने देखा 20-22 हज़ार तक जाता है। ऑफ कैंपस मतलब क्या है, आप खुद से जॉब ढूंढते हैं, आप जाते हैं कंपनी में, रिज्यूम देते हैं, तो आप थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, टू बी ऑनेस्ट स्ट्रगल है उस फील्ड में, उस चीज़ में, राइट। तो भाई अगर आप अच्छे कॉलेज में पढ़ेंगे या पढ़ रहे हैं तो आप लकी हैं बिकॉज आपको एक कैंपस प्लेसमेंट मिलेगा। और एक बात, ऑन कैंपस जॉब लेना आसान होता है एज कंपेयर टू ऑफ कैंपस। पहला, ऑन कैंपस में ज़्यादा सैलरी मिलता है एज कंपेयर टू ऑफ कैंपस इन जनरल की बात कर रहा हूँ, हर जगह एप्लीकेबल, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं बट इन जनरल की बात कर रहा हूँ। ये तो प्राइवेट जॉब था जो मेजोरिटी ऑफ बंदे क्या करते हैं, ये करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें किसके बारे में, गवर्नमेंट जॉब के बारे में। भाई गवर्नमेंट जॉब का बताओ, तो देखिए गवर्नमेंट जॉब को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। नॉन टेक में आपके पास ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, जितने बाकी ब्रांच के पास अपॉर्चुनिटी होता है आपके पास भी अपॉर्चुनिटी उतना ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन टेक्निकल में डिफरेंसेस आते हैं नंबर ऑफ सीट्स में, नंबर ऑफ वैकेंसीज में। फॉर एग्जांपल अब मैं बता देता हूँ कहाँ का डिफरेंस है, लेकिन पहले बता देता हूँ कहाँ कहाँ जॉब है। UPSC ESC, इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी किसका रहता है, आपका सिविल इंजीनियरिंग का। सदियों पुराना प्रथा चलता है, आगे भी चलेगा मुझे लगता है। नेक्स्ट, गेट के एग्जाम दीजिए आप। गेट एग्जाम लेते हैं मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, PSU लेते हैं,
या फिर टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स लाइक बार्क में, डीआरडीओ में, इसरो में जाने के लिए देते हैं। हालांकि इसरो, डीआरडीओ ये अलग से एग्जाम भी करवाते हैं, इसरो तो लगभग हर साल करवाती है, उनका अलग हिसाब। फिर उसके बाद देखिए आरआरबी जेईई में वैकेंसी निकलता है और या फिर एसएसई में वैकेंसी निकलता है, लेकिन हर साल निकलता नहीं है आरआरबी का वैकेंसी, 2-3 साल में एक बार निकलता है। एनएलसी का इस साल निकला हुआ है, एग्जाम होगा, लेकिन ये भी हर साल नहीं निकलता है, राइट। इसरो का लगभग हर साल निकलता है, गेट का हर साल है, यूपीएससी हर साल है। उसका जो यूपीएससी के थ्रू से अगर मतलब गेट के थ्रू से जो पीएस में जाएंगे, जैसे बहुत सारे कंपनीज वैसे हैं, कम नहीं है, बहुत सारी कंपनीज हैं, पीजीसीएल है, एनटीपीसी है, एआई है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इनमें जो वैकेंसीज हैं अगर आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से कंपेयर करो थोड़े कम है पीएसयूज में। अगर आपको यूपीएससी में जाना है, सिविल बेस्ट ब्रांच है, अगर आपने नहीं लिया है तो कुछ नहीं, बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब कितने आपको रैंक लाना होगा ताकि आपको एडमिशन मतलब ताकि आपको पीएसयू में जॉब लग जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, लगभग 400 के अंदर रैंक लाना होगा। मतलब आप अगर ऑल इंडिया रैंक 400 ले आते हो तो आपको कंपनी से क्या हो जाएगा, कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए। अब इंटरव्यू का अलग अलग सबका फंडा होता है, किसी का जीडी होता है, किसी का मतलब जीडी तो लगभग सबका होता है, फिर पर्सनल इंटरव्यू होता है, एचआर राउंड होता है, सबका अलग अलग फंडा है, उसमें कोई फिक्स चीज नहीं है, वो डिपेंड करता है कितने एप्लीकेंट हैं और कितने वैकेंसी है कंपनी के ऊपर, सबका अलग अलग है, राइट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा देखो बता रहा हूँ, इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया था कि सिर्फ गेट में रैंक लाने से आपका नौकरी कंफर्म नहीं होता है, गेट में रैंक आने से एक डोर ओपन होता है ताकि आप उस कंपनी जाके क्या कर पाए, अपना इंटरव्यू दे पाए। यानी कि रैंक के साथ साथ आपके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होना चाहिए, फिर आपको काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने का चांस होगा, जो रैंक आपने लाएंगे या लाए हैं उसका आपको फायदा मिलेगा। तो ये चीज है, तो यानी कि अपॉर्चुनिटी है बट कंपैरिजन करेंगे थोड़ा कम है। यहां पर और एक बात है, एसएससी जेईई हर साल निकलता है और इसमें वैकेंसी किसका होता है, आपका इलेक्ट्रिकल का वैकेंसी अच्छा खासा होता है, सिविल मैकेनिकल का भी होता है, राइट। और आप बोलेंगे एसएससी जेईई में और एक जेईई आता है स्टेट जेईई, इसमें इलेक्ट्रिकल का मैक्सिमम वैकेंसी होता है, सिविल का भी होता है, मैकेनिकल का कम, लगभग ना के बराबर है, राइट। तो एसएससी जेईई में वैकेंसी किसका है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले फॉर्म नहीं भर सकते। तो ये मेजर डिफरेंस है आपके पास, राइट। तो इसे आपको बता दिया, क्या डिफरेंस है आपको पता लग गया होगा। अगर आप ले चुके हैं तो आपको क्या करना है वो भी बता दिया मैंने। अच्छा, और एक बात देखिए, अगर मान लो बहुत सारे बोलते हैं, बच्चे होते हैं इन जनरल, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं और ये हकीकत है, बोलते हैं सर ये हमारे बस की बात नहीं है, बोलते हैं हम इतना पढ़ नहीं सकते, हम बहुत एवरेज स्टूडेंट हैं, हमें इनमें पढ़ना नहीं है, प्रॉब्लम है। दूसरा बोलते हैं सर हमारे पास पैसा नहीं, कोचिंग लेंगे हम फिर आगे पढ़ेंगे, हमारे पास इतना अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। हो भी सकता है, बहुत सारे लोन लेके पढ़ाई करते हैं, तो हम क्या करें उस केस में। देखिए उस केस में आपके पास अपॉर्चुनिटी बचता है कि आप प्राइवेट जॉब करें और साथ में साथ प्रिपरेशन करें किसका, मैं सब आप गेट का प्रिपरेशन करके एमटेक भी कर सकते हो। एमटेक के बाद मैं जानता हूँ बहुत सारे क्या करते हैं, एमटेक एडमिशन लेते हैं आईआईटी में और वहाँ से पैकेज अच्छा लगने का चांसेस रहता है। ईसीई का रिसर्च फील्ड में 15 लाख का पैकेज भी लगता है बहुतों के, स्टार्टिंग सैलरी 15 लाख 17 लाख भी लगता है, 17 लाख भी लगभग लगता है पैकेज। मेरे नोन का लगा है 70 लाख आईआईटी रुड़की से, 16 या 17 लाख आईआईटी रुड़की, आज नहीं 3-4 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, 70 लाख के आसपास आईआईटी रुड़की से लगा है, राइट। तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। अगर आपको आगे मैं बोलता हूँ, आपको अगर आगे आपको अच्छा और करना है मेरे हिसाब से, आप कैट का प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए कैट अगेन बहुत आसान नहीं है, सारे इतना आईआईटीएन से सारे कैट देते हैं और मैक्सिमम लोग, और उनका एम होता है आईआईएम में जाके एमबीए करना, राइट। उसके बाद मोटा पैकेज लेना, फैट पैकेज, बिकॉज आईआईएम अहमदाबाद की बात करूंगा, एवरेज पैकेज है डोमेस्टिक मतलब इंडियन जॉब करेंगे 25 लाख के आसपास है, 50 लाख है, 25 लाख, 25 लाख के आसपास है, राइट। तो आप समझ सकते हैं मैं जो बात कर रहा हूँ, ये एवरेज पैकेज है भैया, मैक्सिमम भी होता है, थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, बट एवरेज मतलब आप ले सकते हैं, मतलब एनीबॉडी कैन ग्रैब इट। सो ये चीज़ें था जो आपको बताया मैंने प्राइवेट जॉब के मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के पास अपॉर्चुनिटी क्या है। और एक बात बताऊंगा, जैसे अगर मान लो आपने अब तक एडमिशन नहीं लिया है तो एक बार जरूर सोचें बाकी ब्रांच के बारे में। और अगर आपको जॉब्स इजीली चाहिए, बिजनेस करना है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच लीजिए, बिजनेस के लिए ठीक है, बिकॉज आप मोबाइल से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, बिकॉज आप वही चीज़ पढ़ेंगे। और मैं मानता हूँ जो मैंने देखा अब तक सबसे आसान है बिजनेस करना किसी ब्रांच रिलेटेड, वो क्या है आपका कंप्यूटर।
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। रीजन इज सो सिंपल मैटर, सिर्फ एक कंप्यूटर चाहिए और कंप्यूटर सबके पास आजकल होता है आपको बिजनेस शुरू करने के लिए, और आपके पास नॉलेज होना चाहिए, दैट्स इट। और आपको अगर आगे बढ़ना है भाई साहब, तो भाई साहब कॉलेज टाइम में काम करना शुरू कर दो किसी छोटे मोटे प्रोजेक्ट में, एक्सप्लोर करो डिफरेंट चीज़ों को, जैसे डिफरेंट कंट्रीज में होता है। बहुत से कंट्री में क्या होता है, प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग होता है। हमारा अनफॉर्चुनेटली ऐसा सिस्टम हमारे पास नहीं है, हम थियोरेटिकली ज़्यादा ध्यान देते हैं, बट चलो जो भी है। बट हाँ, ये चीज़ आपको बता दिया मैंने, तो आप क्या करते हैं, चीज़ों को ध्यान दे सकते हैं। और ये सारा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। इसी के बाद अगर इसका बोलोगे तो आप लोग नॉन टेक फील्ड में जा सकते हैं। नॉन टेक में कंपेरेटिवली बहुत से लोग जाते हैं, कंपेरेटिवली ईजी होता है इसका टेक्निकल सेक्टर, बिकॉज टेक्निकल में बहुत थोड़ा कंपटीशन है भाई, मानना पड़ेगा बात को। तो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, लाइक करें इस वीडियो को, दोस्तों जरूर शेयर करें, और भाई कोई और क्वेश्चन आपका है नीचे जरूर पूछें, आई विल ट्राई टू क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू सून एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। शेयर करें दोस्तों के साथ जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब करो यार अगर नया हो तो। बाय बाय।